कॉन्टिजेंसी स्कूल ऑफ थॉट में मैनेजमेंट के अंदर ये सोच मौजूद होती है कि वो फैक्टर्स, वो कॉन्सिक्वेंसेस, वो कॉजेज जो कि डिफरेंट तरह के सिचुएशंस को लीड कर सकती हैं, उनके रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। उन कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है जिसके तहत के डिफरेंट मैनेजर्स डिफरेंट एक्शंस ले रहे हैं। रिलेशनशिप जो इफ़ और देन के दो अल्फाज में एग्जिस्ट करता है, उसको आप अपनी मैनेजमेंट स्टाइल पे अप्लाई करते हैं कि इफ़ दिस हैपन्स देन दिस विल बी द रिजल्ट, या फिर इफ़ these are the conditions then this should be the strategy. So ये जो दो चीज़ें हैं, ये आप जो कॉज एंड इफेक्ट वाले रिलेशनशिप है, जो लीनियर भी हो सकता है और जो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंटल भी हो सकता है, जिसको कि आप डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं भी है लेकिन यू नो दैट दिस सिचुएशन मे लीड टू दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस या आउटकम्स या कॉन्सिक्वेंसेस एज अ मैनेजर, एंड देन यू जस्ट डिसाइड अपॉन द टाइप ऑफ स्टाइल or the line of action accordingly. So there are no fixed rules in this kind of working. You just look at the surroundings, you just look at the environment, you just be little reactive, or based upon your knowledge and expertise you can be proactive too, कि आप उसके मुताबिक जानते हैं कि this can happen, this may happen, so you are pre-planned and you just take actions accordingly. लेकिन इसमें कोई भी सेट रूल्स का या एक फिक्स्ड एक आप कहें कि मार्क इन द स्टोन वाली सिचुएशन नहीं होती। कोई भी चीज़ हरफ आखिर के तौर पे नहीं समझी जाती, और ये नहीं है कि ये रूल्स बन गए हैं तो देयर कैन बी नथिंग डिफरेंट फ्रॉम दीज रूल्स. You are ready to make certain changes according to the changing times and the needs within those rules too. Number 2, कि जो आप एज ए मैनेजर कोई भी जो इस कॉन्सेप्ट में जो कॉन्टिजेंसी स्कूल ऑफ थॉट है, इसमें माना जाता है कि कोई भी मैनेजर अपने इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस को नज़रअंदाज अगर करेगा तो वो किसी भी सूरत सक्सेसफुल मैनेजमेंट के ज़िम्रे में और उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता. सो सक्सेसफुल मैनेजर्स मस्ट कंसिडर द रियलिटीज ऑफ द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल सर्कमस्टांसेस they face when applying management concepts, principles, tools and techniques. So they have to keep in their mind the organizational circumstances and the realities that exist around their organization, और उसके circumstances को जो frame कर रही हैं और उसके मुताबिक ही उनको अपने डिसीजन करना ज़रूरी है. वरना अगेन लीडरशिप में, मैनेजमेंट में और डिक्टेटर में बहुत फाइन एक डिफरेंस होता है, एक फाइन लाइन का डिफरेंस होता है, जो कि अगर आप उसको क्रॉस कर लें तो यू मे बिकम एक्सट्रीमली डिस्पोटिक एंड डिक्टेटर, एंड देयर कैन बी अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट योर डिसीजंस, अ लॉट ऑफ बैड इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है आपकी एम्प्लॉयज़ पे, आपके ग्रुप पे, आपके टीम मेंबर्स पे, जिससे कि उनके आउटकम्स, उसकी प्रोडक्टिविटी और उनकी वर्किंग बहुत बुरी तरह से मुतासर हो सकती है. कॉन्टिजेंसी अप्रोच में या स्कूल ऑफ थॉट में ये भी माना जाता है कि एक तरह का जो एक नुक्ता नज़र है, एक तरह का स्ट्रक्चर है या वन फ्रेम बिफिटिंग फॉर ऑल, उसको टोटली निगेट किया जाता है उस एस्पेक्ट को, जो कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में या साइंटिफिक अप्रोच के तहत इब्तदा में जो मैनेजमेंट पे काम हुआ उसमें बहुत ज़्यादा ये ख्याल था कि सर्टन तरह का एक स्टैंडर्डाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट था कि बस ये अगर हम स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्डाइज्ड रूल होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ वर्किंग होना चाहिए, एक ही तरह की, एक ही लाठी से हम सभी को हाँक सकते हैं. इस तरह की अप्रोच को इस वाली नई स्कूल ऑफ थॉट के तहत कंडेम किया गया, उसको चैलेंज किया गया और उसमें कहा कि किसी भी तरह से एक जो साइज है, वन टाइप ऑफ फ्रेम और वन टाइप ऑफ साइज does not fit all, so it has to be customized according to different needs and different type of scenarios. Although it all sounds very good and realistic, लेकिन there are certain kind of challenges जो कि managers को जो contingency approach के साथ चल रहे होते हैं उनका सामना करना पड़ता है, उनकी team members को उनका सामना करना पड़ सकता है, उसका impact आता है. For example, how to perceive the environment, how the environment is perceived. Obviously एक perception एक इंसान का दूसरे इंसान से फ़र्क हो सकता है, और because इसमें बहुत ज़्यादा decisions environment oriented होते हैं, उसी की वजह से आप ले रहे हैं, तो जिस तरह से आपकी
परसेप्शन है, अगर आपकी टीम मेंबर की परसेप्शन उससे फ़र्क हो तो उसका एक इम्पैक्ट इस तरह का आ सकता है जो कि किसी तौर पर भी आउटकम को बेहतर नहीं करेगा, बल्कि उस पर नेगेटिवली उसका असर आ सकता है. देन वंस यू हैव परसीव्ड द circumstances, what kind of strategies or do you take to deal and handle the type of situation you're facing? So what choosing the right kind of approach and strategy is another question mark and a big challenge in this kind of working. एंड कॉम्पिटेंटली आप किस हद तक उसको हैंडल कर सकते हो और अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हो, ये एक और बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस बहुत तेज़ी से बदलते हैं, हर दिन के साथ बदलते हैं. किस हद तक आप कितनी ओपन एंडेडनेस दे सकते हो और अपने टास्क भी कंप्लीट करने हैं, हैंडल करना है टीम को भी, अच्छे से सबको अपने साथ लेकर भी चलना है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेक इट अ वेरी चैलेंजिंग टाइप ऑफ वर्किंग स्टाइल, और एक बहुत डिफ़िकल्ट इसके अंदर डिफ़िकल्टी पैदा कर सकती हैं अगर इनको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाए तो.